बच्चे किडनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर है, हम देर नहीं है। कानून से छूट रहा, ऊपर वाले बच्चे तब हम जाते हैं। निठारी कांड एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है आरोपी सुरेंद्र कोली की 19 साल बाद जेल से रिहाई के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कोली को आखिरी मामले से भी बरी करते हुए आदेश दिया है कि उसे तुरंत रिहा किया जाए। सुरेंद्र कोली 13 मामलों में मिली फांसी की सजा को धता बताकर सलाखों के पीछे से बाहर आ रहा है। कोली उस निठारी कांड का मुख्य आरोपी था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नोएडा की कोठी मीरात के सिया अंधेरे में हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी के मन में खौफ पैदा कर दिया था। आइए पहले सुरेंद्र कोली की रिहाई को लेकर क्या आदेश आया है ये जानते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सुरेंद्र कोली कैसे फांसी से बच निकला था। इस केस में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा दी गई थी। 19 साल वो सजा काट रहा है। वो पूरी तरह से निर्दोष था। कई बार कोर्ट के सामने आया, कई कोर्टों ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सजा कायम रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है। 7 सितंबर 2014 को सुरेंद्र कोली मौत से 4 घंटे दूर था। ब्लैक वारंट पर उसका नाम लिखा हुआ था और मेरठ जिला जेल में फांसी का प्रोटोकॉल लागू हो चुका था। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत द्वारा मासूमों के हत्यारे को सुनाई गई 13 मौत की सजाओं में से पहली सजा सुनाए 5 साल हो चुके थे और राष्ट्रपति की ओर से 2014 में उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद क्षमादान की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। 4 सितंबर को कोली को गाजियाबाद की डासना जेल से चुपचाप मेरठ ले जाया गया, जहां वो दिसंबर 2006 में निठारी कांड के लिए गिरफ्तारी के बाद से बंद था। उसकी फांसी 8 सितंबर को सुबह 5 बजे तय की गई थी। ये खबर फैल गई और मुंबई के एक वकील युग मोहित चौधरी तक पहुंच गई। अपनी दया याचिका खारिज होने के बाद कोली ने चौधरी और वकीलों पीयूषी राय और सिद्धार्थ शर्मा को मदद के लिए लिखा था। जेल में किसी ने उसे सलाह दी थी कि वो उन तीनों से संपर्क करे जो मौत की सजा के मामलों में केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं। कोली के उस पत्र ने सब कुछ बदल दिया। चौधरी के फोन पर आधी रात अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह भी सक्रिय हुई और जस्टिस HL दत्तू के पास पहुंची, जिन्होंने एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे को भी जगाया। आधी रात को अदालत के कर्मचारियों को उनके घरों से बुलाया गया और इस तरह कोली की फांसी की सजा रुक गई। 28 जनवरी 2015 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोली की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अदालत ने कहा कि उसकी दया याचिका पर कार्रवाई में लंबी और अनावश्यक देरी अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। 2016 से 2023 के बीच जब निठारी के बाकी मामलों की सुनवाई चल रही थी, कोली के वकीलों ने हाई कोर्ट में मामलों पर बहस की और आखिरी मामले में भी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सुरेंद्र कोली के बरी होने पर पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, आइए पहले सुनते हैं। भैया मुनिंदर को पहले नंबर तो पंडेर को वो जमानत मिली, वही हमें दुख हुआ। इसलिए अगर वो दोषी नहीं, एक तो केस नहीं पुलिस ने नहीं खोला, केस हमने खोला। 96 सिर हमने गिनती करके 49 थाने में दिए। अच्छा, ये सब और कबूल किया पंडेर ने, पुलिस वालों के सामने पंडेर ने कबूल किया, गलती हुई माफ़ करो। अच्छा, अब फिर कोली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा? क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसा नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए। जिसने उसको निर्दोष को जेल में डाला है उसे फांसी होनी चाहिए। चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो या कोई है, जिसने निर्दोष को जेल में डाला उसे फांसी होनी चाहिए। आखिर पंडेर ने नहीं किया, कोली ने नहीं किया और डॉक्टरों ने नहीं किया। डॉक्टर रोज आते ही रहते थे ताकि उसने एक दिन के 3-3 मर्डर है उसकी डायरी में लिखे हुए थे पुलिस के हाथ में। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं तो वो जेल में क्यों था? अब इतने साल 18-20 साल क्यों रखा? जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो इतने साल से प्रूफ तो सही थे और अब प्रूफ गायब हो गए। आपने शायद 50 में उनका बयान भी सुना था, क्या कुछ बयान क्या उस दौरान?
बयान जो भी हो, लेकिन हमारा कहना है पंडेर के अलावा पंडेर अंग व्यापार करता था। ताजी बॉडी जिसकी हम लोगों ने पकड़ निकाली है, ताजी बॉडी जिसकी निकाली उसकी आंखें निकली हुई थी और ये अस्तर इतना नहीं था। हाथ थे, पैर थे, यहाँ से ये 2-4 पीस, ये 4 ये सर, ये अंग नहीं। 3 सर निकालने के बाद 2 सर निकाले, एक बॉडी निकाली। उसके बाद पुलिस को और मीडिया को हमने फोन किया है, तब खुदाई हुई है। क्या कहेंगे, अब बरी भी हो गए हैं। अब भगवान करेगा, जिसने इसमें पैसे खाए हैं उनके बच्चे अपाहिज होंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे, चाहे एक्सीडेंट से मरें या कोई रोग लगा के मरें। मरना है वो तड़प तड़प के ही वो मरेंगे, जिसने भी उससे पैसे खा के वैसा किया है। हमारा सब मेन बात है, अगर वो दोषी नहीं है तो कौन है दोषी? फिर दोबारा कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, क्या करें? सरकार से अपील क्या करेंगे? भैया सरकार क्या, सरकार सब एक ही है। मायावती, मुलायम सिंह थे, वो उनके राज में हुआ। मायावती आई, वो भी राज करके चली गई, वो भी कुछ नहीं किया। बीजेपी आई है, बीजेपी के सरकार में वो छूट गया। तीनों सरकार ने हमारा बहुत मदद की, लंबी। निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था। अक्टूबर 2006 में ये उससे पहले ही नोएडा के सेक्टर 31 से ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि वहां से कुछ गरीब परिवारों के बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। इसी दौरान पायल नाम की एक लड़की नोएडा के सेक्टर 31 से गायब हो गई और उस लड़की की तलाश करते हुए पुलिस सेक्टर 31 की D5 कोठी पर पहुंची। यहां से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां, कंकाल के अवशेष और कपड़े बरामद किए। तब बंगले के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया। उनसे हुई पूछताछ में देश और दुनिया को चौंका देने वाली निठारी कांड सामने आया। निकाली और मुनिंदर ने इतने बच्चे मार दिए हमारे, तो उसको बिल्कुल लिप पोत के उसको गड्ढे में गाड़े रहे। कानून अंधी है या नहीं है? हमारी बच्ची मरे और उसको छोड़ दिन, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। करा मैं दोस्तों ने एक किडनी गुर्दा सब कुछ बेचता था, सब कुछ बेचता था। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे तो मैं पूछती थी, भैया तुम्हारे यहाँ डॉक्टर किस लिए आए? तो कहते थे अरे अंदर में माता जी है ना, वो बीमार है, उनको चेकअप करने आए। झूठ बोलता था सरदार सब। हाँ, झूठ बोलता था मुनिंदर। मुनिंदर दोषी है ना कोली दोषी है? तो दोषी है कौन? वही बताइए, तो दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए। सीबीआई या पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। अब मार के बच्चे किडनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर है, हम देर नहीं है। कानून तो छूट रहा, ऊपर वाले से बचे तब हम जाने। उस दौरान हुआ क्या था? बिटिया हमारी गई थी रुपट्टा पीको कराने, तो आधा घंटा हो गया आई नहीं। तो हमने कही कि ये एक मैडम आई तो कह रही ज्योति कहाँ है? तुम कही मैडम ज्योति तो रुपट्टा देने गई है। तो कह रही कि थोड़ा बबता के साथ जाना था भैया लड़के को पकड़ने के लिए। तो मैं बोला बुला के लाती हूँ। मैं गई, तुम्हारी सिलाई वाली कह रही मेरी मशीन खराब है, तुम्हारी बिटिया वापस चली गई। ये मुनिंदर गेट पे खड़ा था। मैं बोला बाबूजी मेरी लड़की देखी है? कह रहा मैंने नहीं देखी, हम तो बहुत देर से खड़ा हूँ। ऐसे बोला, झूठ बोला। हमारी बेटी को बुला के अंदर कर लिया, झूठ बोला। रोती रही, बिलखती रही, दोनों एक बार नहीं बोले कि हम ज्योति हमने अंदर कर ली है। तो कैसे पता चला था आप लोग को? हमको पायल के बारे में, पायल के मार दी ना, तो उसके कपड़े और चप्पल लेके रात को लेने आई थी पुलिस। उसके बाद में दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। और उसके बाद में 9 साढ़े 9 बज गए, तब तक पुलिस आई नहीं। जब 10 बजे तो हमारा छोटा बेटा, मेरा घर वाला, यहाँ के मिश्रा जी पीछे उसके घर में कूदे हैं। तब पूरा झाड़ी हटाए, तब जाके सारा निकले। तब जाके मीडिया को पहले फोन किए, बाद में पुलिस को, तब निकले। उसके अंदर में गटर खोली गई। गैरेज के आगे गटर खुली थी, उनमें सर, पीछे गटर रहती ना बेड़े में, उनमें सर, सब में सर निकलते थे। किचन में गई, एक मैं से ड्रॉ खोली तो गड्डी चाकू थी, बहुत सारी गड्डी। एक कमरे में पूरा काली पॉलीथीन भरी थी, 2 किलो वाली काली पन्नी। एक कमरे में फुल दारू भरी थी। पुलिस वाले भी साथ में थे, हम सारे बच्चे वाले थे।
निठारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली 2 साल से गौतम बुद्ध नगर की लुकसर जेल में बंद है। सुरेंद्र कोली और पंढेर तो बरी हो गए, लेकिन सवाल है कि निठारी कांड को किसने अंजाम दिया? निठारी में बच्चों को किसने मारा? मारे गए बच्चों के माँ बाप ये सवाल उठा रहे हैं।